हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। आपके बीच में डेली लेकर के आता हूँ करंट अफेयर्स 10 मिनट के, टोटल 5 सेशंस, यानी कि बात करें तो 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस जो होंगे करंट अफेयर्स के, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके बीच डेली लेकर के आता हूँ करंट अफेयर्स, और चैनल का नाम है करंट अफेयर्स इन 10। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनअकैडमी, यानी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसे आप इंस्टॉल करिए। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल हैं। तो याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों, मैंने आपके लिए बनाया ये टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है 6000, और 2 सालों के लिए फ़ी है कितनी, तो 7200। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करिएगा RPK10, याद रखिएगा RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 सालों के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लेंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लेंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा, मेरा ये रेफरल कोड है RPK10। नाम है मेरा रवि प्रताप कर्ण, उसी का शॉर्ट नेम है RPK, और 10% डिस्काउंट है। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज करंट अफेयर्स का वो है, विज्ञान उन्नत प्रौद्योगिकी के रक्षा संस्थान ने किस नाम से एक मुखौटा बनाया है? यानी कहने का मीनिंग, बाय विच नेम द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजी मेड ए मास्क। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है संप्रति, तीसरा ऑप्शन है इंदेर, चौथा ऑप्शन है पवित्र प्रपत्ति, और 5वां ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या, तो पवित्र पति। यानी कहने का मीनिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रक्षा संस्थान ने पवित्रापति नाम का एक मुखौटा बनाया। मुखौटा मतलब मास्क बनाया। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने हर्बल अर्क का उपयोग करके एक कपास मास्क विकसित किया है, और दावा यह है कि यह वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से रोगजनकों का विरोध करता है। यानी कि विज्ञान उन्नत प्रौद्योगिकी के रक्षा संस्थान और पवित्रापति नाम का एक मुखौटा बनाया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने एक हर्बल अर्क का उपयोग करके एक कपास मास्क विकसित किया, और दावा यह है कि यह वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से रोगजनकों का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्याबेन शाह, हाल ही में जिनका निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? विद्याबेन शाह पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा ऑप्शन है सोशल वर्कर, तीसरा ऑप्शन है पॉलिटिशियन, चौथा ऑप्शन है एक्टर, और 5वां ऑप्शन है डायरेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सोशल वर्कर, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन? तो विद्याबेन शाह। यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का नई दिल्ली में उसके आवास पर निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए निकासी सीमा कितनी कर दी है? निकासी सीमा दुगुनी कर दी। वो अमाउंट कितना है? यानी कि RBI डबल द विड्रॉ लिमिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक टू हाउ मच? तो आंसर क्या होगा इसका, 1 लाख। पहले क्या था कि आप 50,000 तक ही विड्रॉ कर सकते थे, वो भी 6 महीने के दौरान। लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया है कितना, 1 लाख। यानी कहने का मीनिंग ऐसा था कि महाराष्ट्र एंड कोऑपरेटिव बैंक पर ED ने छापा मारा था, तो बहुत सारा अकाउंट ऐसा पाया गया जहां पर पैन नंबर एक्टिव नहीं है, यानी कि वो संदिग्ध खाता है। तब उस केस में उस अमाउंट को क्या किया था, कहा गया था 50,000 तक ही विड्रॉ आप कर सकते हैं, जिस अमाउंट को अभी बढ़ा करके RBI ने बना दिया है कितना, तो 1 लाख। ED का मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जैसे अगर किसी मंत्रालय की ऑडिट होती है तो वहाँ पर आता है कैग,
लेकिन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ऑडिट होती है तो वहाँ आता है ईडी। ईडी को बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकार सहकारी कोऑपरेटिव बैंक यानी महाराष्ट्र और पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए निकासी सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र गोयल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू, यानी क्वेश्चन है कि राजेंद्र गोयल का हाल में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है टेनिस, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है स्विमिंग और पांचवा ऑप्शन है क्या, तो क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो क्रिकेट। यानी कि दिग्गज प्रथम श्रेणी के स्पिनर राजेंद्र गोयल का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया, वो 77 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपलरी स्वीडिश मैपिंग कंपनी ने किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया। मैपलरी स्वीडिश मैपिंग कंपनी ने किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया है। पहला ऑप्शन है जियो, दूसरा ऑप्शन है ट्विटर, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक, चौथा ऑप्शन है स्नैपचैट और पांचवा ऑप्शन है लिंक्डइन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो फेसबुक। यानी कि फेसबुक इंक ने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया, जो इमर्सिव और अप टू डेट मैप बनाने के लिए हजारों योगदानकर्ताओं की छवि को एकत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता को कोविड-19 से बचाने के लिए किस देश ने कोरोना वार्म ऐप लॉन्च किया है। Which country has launched Corona Warm App to protect the public from COVID-19? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा यूके, चौथा जर्मनी और पांचवा कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी। यानी कि जनता को कोविड-19 से बचाने के लिए किस देश ने कोरोना वार्म ऐप लॉन्च किया, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी ने कोविड-19 से जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना वार्म ऐप, याद रखिएगा कोरोना वार्म ऐप लॉन्च किया है। सेशन में हमने देखा तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था आज, पहला क्वेश्चन था विज्ञान उन्नत प्रौद्योगिकी के रक्षा संस्थान के नाम से किस देश ने एक मास्क लॉन्च किया अभी हाल में, जिसका नाम क्या है, पवित्रा पति। जो क्या करता है, तो पवित्रा पति एक ऐसा मुखौटा बनाया गया है जो वायरस न्यूट्रलाइज के रूप में कार्य करता है और यह प्रभावी रूप से रोग जनकों का विरोध करता है। विद्याबेन शाह का हाल में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थी, तो सोशल वर्कर थी। कौन, विद्याबेन शाह। आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक की निकास की सीमा दुगुनी कर दी है। कितना कर दिया, तो 50,000 से अमाउंट बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि राजेंद्र गोयल का हाल में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्गज राजेंद्र गोयल, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैपिलरी स्वीडिश मैपिंग कंपनी ने किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, फेसबुक। जनता को कोविड-19 से बचाने के लिए किस देश ने कोरोना वार्म ऐप लॉन्च किया, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी ने कोविड-19 की जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना वार्म ऐप लॉन्च किया है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए करंट अफेयर्स इन 10 और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, चैनल पर कमेंट करिए और याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड है RPK10। जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि करना क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी, उसके बाद जाना मैनेज गोल पर, फिर बैंक या SSC सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक करना, फिर RPK कोड आप यूज़ करेंगे, 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद जो है आप हर एक सब्जेक्ट, हर एक फैकल्टी की पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। थैंक यू सो मच।